अल्हम्दुलिल्लाह वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाहु व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफूरुर रहीम। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला युमिनु अहदुकुम हत्ता यकून हवाहु तबअन लिमा जिअतु बिहि औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। प्यारे दोस्तों, अजीज साथियों, बयान करने के लिए मुक़र्रिरीन हजरात है, नसीहत करने के लिए सदरे जलसा है। मैं जुम्मे में तो बोलते ही रहता, बयानात अपने होते ही बहुत सारे लोग सुनते रहते हैं। मैं चंद बातें आप हजरात के सामने कह रहा हूँ, उसको ध्यान से सुनिएगा। ज्यादा लंबी तकरीर नहीं करनी, बस प्रोग्राम के मकसद को बयान करना असल है। सबसे पहली बात तो ये है कि ये जो प्रोग्राम रखा गया, ये प्रोग्राम, इसमें क़िरात का मुज़ाहरा भी हो रहा है, इसी तरीके से नाते नबी भी पढ़ी जा रही है, और आखिर में इस्लाह मुआशरा के उन्वान पर मुक़र्रिरीन हजरात आप हजरात के सामने तकरीरें भी करेंगे। मैं आपको बताऊं, ये प्रोग्राम करने में अल्लाह जज़ाए खैर दे हमारे जिम्मेदारों को, हमारे इन उलमा को जिन्होंने फिक्र की और एक प्रोग्राम तय किया। प्यारे दोस्तों, असल बात यह है कि जिंदगी हमारी कैसी गुजर रही हैं और कैसे माहौल से हम गुजर रहे हैं और कैसे हालात हैं। रोजाना का सूरज अपने साथ कई फितने लेकर आ रहा है, इससे कोई भी नावाकिफ नहीं है, सबको पता है। बस जरूरत है इस बात की कि अमल कैसे हो जाए। इसमें एक दरमियान में बात और अर्ज कर दूं, उसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। ये मजमा जो मर्दों हजरात का है, जिसमें तमाम अहबाब बैठे हुए हैं, ये मस्जिदों में तालीम के जरिए, मुलाकातों के जरिए, न जाने तमाम चीजों के जरिए से दीन की बातें सुनते रहते हैं। हमारी माओ बहनों तक दीन की बातें पहुंचाने के लिए अल्लाह जज़ाए खैर दे हमारे अहबाब को, कि जिन्होंने कि ये तय किया कि हजरत हमारे यहाँ पर मस्तूरात को भी जोड़ा जाए, पर्दे का इंतजाम रखा जाए। पर्दे के इंतजाम के साथ हमारी माओ बहनों के कानों में दीन की बातें पढ़े, वो सुनती रहती हैं। इज्तिमात हर हफ्ते अल्हम्दुलिल्लाह हमारे महल्ले में होते रहते हैं, उसमें हमारी मस्तूरात सुनते रहती हैं। लेकिन ये उलमा जो ऐसे चुनिंदा हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ऐसी जिम्मेदारियां इन लोगों के कांधे पर डाल रखी हैं। कोई हदीस की खिदमत कर रहा है, कोई बुखारी पढ़ा रहा है, कोई हदीस का दर्स दे रहा है, कोई निजामत को संभाल रहा है। सारी चीजों को संभालने वाले लोग, उम्मत का दर्द गम रखने वाले लोग हमारे सामने आए, हमारे इन नौजवानों के बुलाने पर आए। अल्लाह इनको बेहतरीन जज़ाए खैर अता फरमाए। प्यारे दोस्तों, एतराज हो सकता है कि रात के वक्त में मस्तूरात को क्यों जमा किया जा रहा है, ये एतराज हो सकता है। हम आपके एतराज को वजह समझते हैं। मैं मसला नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको ये बात बता रहा हूँ कि आप ये तो गौर करिए, औरंगाबाद के मकाम पर तकरीबन निकाह जो होते हैं वो रात में होते हैं। तकरीबन निकाह जितने होते हैं वो रात में होते हैं। उसमें तमाम मस्तूरात अपने महल्ले की हो या किसी और जगह पे प्रोग्राम हो, अगर फातिमा हाल में भी हैं वहां पर भी मस्तूरात जाती हैं। शाहरुर मियाँ की दरगाह में हो वहां पर भी मस्तूरात जाती हैं। अगर मस्तूरात को एक जगह पर पर्दे के इंतजाम के साथ जमा कर दिया जाए तो क्या बुरा हो जाएगा, क्या गलत हो जाएगा? आप खुद गौर करिएगा कि इन माओ बहनों तक के, इन उलमा के कलाम को पहुंचाने की और क्या सबील हो सकती थी। इसलिए ये जोड़ा गया है, मस्तूरात के लिए भी इंतजाम किया गया है। अगर किसी को एतराज हो वो अकेले में मिलकर कह सकता है, मजमे के अंदर इस बात को कहने की कोई इजाजत नहीं है। दूसरी बात, प्यारे नौजवानों, आज हमारा हाल, हमारा मुआशरा कहां से कहां गुजर गया। जिसको देखो, रात में, मैंने पहले भी ये अर्ज किया, रात में 2 बजे अकेला, कोई तारीफ के लिए नहीं कह रहा हूं, अपनी फजीलत नहीं बयान कर रहा हूं, पूरे महल्ले का चक्कर लगाता हूं, कई दिन तक लगाया,
नौजवानों को ढूंढा, नौजवानों का हाल ये नजर आया, किसी के कानों में लीड है, कोई गेम में लगा हुआ है, कोई पबजी में लगा हुआ है, कोई फ्री फायर खेल रहा है, न जाने किन किन चीजों में लगे हुए हैं। बहुत दर्द हुआ, बहुत तकलीफ हुई। जो लोग इस्लाम सिखाने आए थे, जिस जिम्मेदारी जिनको दी गई थी गैरों को दीन सिखाने की, इस्लाम की तालीम बताने की, आज उन मुसलमानों का ये टाइम आ गया, हमारे नौजवानों के कानों में लीड नजर आती है। कहीं ऐसा ना हो कि कहीं मौत का फरिश्ता, बुलावे का फरिश्ता आ जाए और हमारी रूह कब्ज कर ले। कानों में लीड लगी हुई है, पटरी पर गुजर रहे हैं, ट्रेन आ रही है, वाकयात आप अखबार में पढ़ते होंगे, ट्रेन आ रही है, कान में लीड लगी हुई, उसको कुछ पता नहीं है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। वल्लाहु आलम बिस्सवाब। वो बंदा क्या सुन रहा होगा, खबरों में लिखा हुआ था कि उसको ट्रेन ने उड़ाकर चली गई, उसको खबर तक नहीं हुई। ये नातिया प्रोग्राम खास तौर पर इसलिए हैं कि हमारे दिलों में प्यारे आका की मोहब्बत बसे, मोहम्मद मुस्तफ़ा की मोहब्बत बसे। हम मोहम्मद मुस्तफ़ा का नाम तो लेते हैं, नारे तकबीर अल्लाहु अकबर पर तो तकबीर लगा देते हैं, आवाज बुलंद कर देते हैं। जब मोहम्मद के मोहब्बत की बात आती है तो हमारा हाल ये होता है कि हमारे जिस्मों से, हमारे बदनों से यहूद और नसारा के तरीके छूटने के लिए तैयार नहीं है। बुरा ना मानिएगा, बुरा ना मानिएगा, बहुत साफ साफ कह रहा हूं कि जाहिर का बातिन पर असर पड़ता है, जाहिर का बातिन पर असर पड़ता है। आदमी का चेहरा रसूलुल्लाह वाला नहीं है, यहूद और नसारा वाला इसका चेहरा है। इसको चेहरे पे दाढ़ी सजाते हुए शर्म महसूस होती है, इसको लिबास मोहब्बत मुस्तफ़ा पहनने में शर्म महसूस करता है, आर महसूस करता है। कैसे अंदर से मोहब्बत मोहम्मद की बैठेगी। मोहम्मद की मोहब्बत को दिल में बिठाना है, जाहिर को संवारना पड़ेगा। जब जाहिर आदमी का संवर जाएगा, अपना लिबास बदल जाएगा, लिबास का असर पड़ता है। हमारा लिबास सुन्नत के मुताबिक नहीं, हमारा लिबास मोहम्मद मुस्तफ़ा के मुताबिक नहीं, हमारे चेहरे पर दाढ़ी मोहम्मद मुस्तफ़ा वाली नहीं। आपको मैंने पहले भी एक दिन जुमा में बताया था, आज भी बता रहा हूं। जिन लोगों ने नहीं सुना था, कराची के एक बुजुर्ग ने ख्वाब देखा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत की, प्यारे आका सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखते हैं। आप अपने रोजे के अंदर हैं, रोजे अतहर में ये देखते हैं रसूलुल्लाह को कि सीने पर जख्मों के निशान हैं। ये बुजुर्ग कहते हैं, ए प्यारे हबीब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ए मेरे प्यारे आका, आप मुझे बताइए तो सही कि ये ताइफ के जख्म आज तक आपके जिस्म पर हैं, ये ताइफ के जख्म आज तक अपने जिस्मों पर हैं। मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर हमारे दिल में जर्रा बराबर प्यारे आका की मोहब्बत है तो बहुत ध्यान से सुनिएगा। प्यारे आका ने फरमाया कि जाकर कह दो पूरी उम्मत से, जाकर कह दो पूरी उम्मत से, सबसे बता दो, सबसे बता दो, ये जख्म ताइफ के नहीं है। जब मुसलमान बंदा, मुसलमान नौजवान जुमा के दिन सुबह में उठता है, जुमेरात की शाम में जाता है, नाई के पास बैठकर प्यारे आका के चेहरे की सुन्नत को चेहरे से जब मुड़ाना शुरू करता है, प्यारे आका कहते हैं मेरे सीने पे जख्म पड़ता है। वो अपने चेहरे पर बाद में उस तरह फिराता है, वो मेरे चेहरे, मेरे सीने के ऊपर वार करता है। मोहम्मद मुस्तफ़ा का नाम लेते हो, मोहम्मद अरबी को अपना नबी मानते हो। अगर सच्चे नबी के सच्चे आशिक हो तो आज अहद करो, आज वादा करो कि इंशाअल्लाह अपने लिबास को, जो यहूद और नसारा का तरीका है, उस लिबासों को निकाल कर फेंकेंगे, चार प्यारे आका के इन सुन्नतों को चेहरे पर सजाएंगे। देखो बातिल की जड़ें कैसी नाकाम और खोखली होती चली जाती है। बातिल के बारे में सारे रोना रो रहे हैं, सब रो रहे हैं। कोई अगर कहता है करो कुछ तो भी बहुत हालात खराब हो रहे, कैसे है, अपने पार्लियामेंट में कुछ नहीं है, अपनी तादाद नहीं है, अपनी ये नहीं है, अपना ये नहीं है, अपना वो नहीं है। याद रखिए, कोई किसी का होने से तादाद के ऊपर नहीं, तादाद के ऊपर नहीं, कैफियत मोहम्मद वाली हो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तरीके मोहम्मद वाले हो, सुन्नत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाली हो, शरीयत मोहम्मद वाली हो, फिर बातिल के ऊपर रौब पड़ेगा।
जैसे प्यारे आका ने कहा था मेरी रौब के जरिए मदद की गई, मोहम्मद अरबी को मानने वाले, मोहम्मद अरबी के तरीकों पर चलने वाले के लिए भी वही फजीलत है, बातिल पर उसका रौब पड़ेगा, रौब पड़ेगा। इसलिए मैं सबसे दरख्वास्त कर रहा हूं, आज इरादा करो इंशाअल्लाह कि आज से प्यारे आका के ये मोहतरम सुन्नत को, खास तौर पर दाढ़ी को बार बार कह रहा हूं, शर्म भी नहीं महसूस होती है, जर्रा बराबर शर्म नहीं महसूस होती कि प्यारे आका के सीने पे वार करता है, वो भी पैसे देकर। अगर कोई गैर रसूलुल्लाह के शान में नाउज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक अगर गुस्ताखी करता है तो क्या होता है पता है ना? क्या होता है? करे थे ना एक मर्तबा जवाहर नगर में, पूरी रात बैठे थे ना जाके, हम भी थे उसमें, सब थे ना। एक ने रसूलुल्लाह की शान में गुस्ताखी की तो उसके लिए सारा महल्ला उमड़ पड़ा, पूरा शहर उमड़ पड़ा, और ये जाकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिरे पर वार करके आता है। इसको जर्रा बराबर शर्म महसूस नहीं होती, ये जर्रा बराबर दिल के अंदर इसके ऐसी हिचकिटाहट पैदा नहीं होती कि कहीं इसी हालत में मेरी रूह निकल गई कि मेरे चेहरे से सुन्नत उतर रही है, उस तरह फिरा रहा है, अभी आधा उस तरह ना फिरा था कि मौत का फरिश्ता आ गया, क्या करेंगे उस वक्त में? इसलिए मैं आज सबसे दरख्वास्त कर रहा हूं, आप लोगों से दरख्वास्त कर रहा हूं कि इरादा करो इंशाअल्लाह कि हम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तमाम सुन्नतों को अपनाएंगे इंशाअल्लाह, हर सुन्नत को अपनाएंगे इंशाअल्लाह। ये तो मैंने नौजवानों के बारे में कह दिया, ये मर्दों के लिए कह दिया, मेरी माएँ बहनें भी मेरी बात को सुन रही हैं, उनसे भी एक दरख्वास्त करना चाह रहा हूं, वो भी थोड़ी सी ध्यान तवज्जो दे। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मर्दों औरतों की जिम्मेदारी बांटी है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मर्दों औरतों की जिम्मेदारी बांटी है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मर्द औरत को होम मिनिस्टर बनाया है, घर के रखवाली उसको जिम्मेदारी दी है। मर्द को वजीर खारजा, बाहर के उमूर, बाहर के निजाम को संभालना ये मर्द का काम है, घर का निजाम संभालना औरत का काम है। औरत की जिम्मेदारी बनती है, माँ की जिम्मेदारी बनती है, बहन की जिम्मेदारी बनती है, घर के सास की जिम्मेदारी बनती है कि हम घर के अंदर कैसा माहौल बनाए रखे हैं। हमारे घर का माहौल क्या है, हमारे घर का माहौल क्या है? हमारे यहाँ तो पर्दे के नाम पर नहीं, इनसे क्या पर्दा करना, मेरा भाई छे। मैंने पूछा कौन सा वाला है भैया? मेरा भाई है। बोले कौन सा है? मेरे चचेरे दादा के फुफेरे बहन का बेटा, इतना लंबा चौड़ा रिश्ता, वो भी बन गया। याद रखिएगा, पर्दा, सारे फितनों की जड़ यहाँ से आती है, सारी खुराफात की जड़ यहाँ से आती है। जब पर्दा हटता है, हया का पर्दा हटता है, तो सारे मसले खड़े होते हैं, यहाँ तक के इर्तिदाद तक की बात आ जाती है, मुर्तद होने का टाइम आ जाता है। आपको शायद पता ना हो, लेकिन जिनको मालूम है उनको मालूम है। मैं कोई उजागर नहीं कर रहा हूं, लेकिन सब मेरी बात को सुनिएगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा। आज घरों से पर्दा निकला है, कोई पर्दा करने के लिए तैयार नहीं है। माँ बेटी का हाल ये है, बेटी वैसे ही निकल रही है, माँ पूछने के लिए तैयार नहीं, कहा जा रही, जा रही ना स्टोर पे, जा रही ना उधर, क्यों जा रही? जवान बेटी घर से निकल कर जा रही है, घर से निकल कर जा रही है, किस जगह पर जा रही हैं, क्या कर रही हैं? माँ को बोलने की हिम्मत नहीं है, माँ को उल्टा के जवाब दे रही हैं। ये माँ के बचपन की तरबियत की कमी है। जब बचपन में इसकी जिम्मेदारी थी, इसकी गोद में ये बच्ची खेलता था, उस वक्त में इसने समझाना चाहिए था, उस वक्त में बताना चाहिए था, उसको दीन पढ़ाना चाहिए था, उसको घर के अंदर माहौल बनाना चाहिए था। घर में तालीम का माहौल बनाने के बारे में बार बार कहा गया। हमारे जिम्मेदारों को अल्लाह जज़ाए खैर अता फरमाए कि बार बार कह रहे हैं, घरों के अंदर 5 आमाल के साथ तालीम जिंदा करो, घरों के अंदर कुरान के हल्के लगाओ, घरों के अंदर तालीम करो, घरों के अंदर मसाइल बच्चों को सिखाओ, बच्चों को दीन सिखाओ, दीन की बात सिखाओ, उनको बताओ कि कौन सा गुनाह किस चर्च का कहाँ ले जाकर छोड़ता है, कौन सा गुनाह कहाँ ले जाकर छोड़ता है। मैं साफ साफ नहीं कह पा रहा हूँ, मैं बहुत अटक कर, बहुत अपने आप को रोक कर कह रहा हूँ। मेरी माओ बहनों से दरखास्त कर रहा हूँ, अपने घर के माहौल को संभाल लो, अपनी जवान बेटियों को संभाल लो, अपनी जवान बेटियों को संभाल लो। बातिल मेहनत कर रहा है, बातिल मेहनत कर रहा है, और न जाने किस किस हरबों से आ रहा है, ऐसे ऐसे माहौल बनाए जा रहे हैं। मैं आपसे दरखास्त कर रहा हूँ, घर के अंदर का माहौल बनाओ। माँ 9 बजे तक सोते पड़े रहती,
उसको फजर की तौफीक नहीं है, क्या घर में खैर बरकत आएगी? 9 बजे रात हो रही, 2 बजे सुबह हो रही, 10 बजे चाय पानी, 12 बजे पूछो फोन करके, अरे भाई कहाँ है तुम? अभी उठा था मैं। अच्छा घर पे नहीं, अभी चाय पानी चल रही। ओहो अफसोस, मुसलमान मोहम्मद मुस्तफा का मानने वाला, वो बंदी जो मोहम्मद मुस्तफा को नबी मानती हैं, प्यारे आका को नबी मानती हैं, माँ आयशा के अहवाल को पढ़े, माँ खदीजा के अहवाल को पढ़े, तमाम उम्महातुल मोमिनात के अहवाल को पढ़े, तमाम सहाबियात के अहवाल को पढ़े, अपने बच्चों को बच्चियों को सिखाए, अपने बच्चों को समझाए, तो फिर देखो घर का माहौल कैसा बनते चला जाता है। इसलिए मेरी माओ बहनों से अदबन दरखास्त है, खास तौर पर 5 वक्त की नमाज की पाबंदी, खास तौर पर 5 वक्त की नमाज की पाबंदी और अपनी बच्चियों की देख रेख। ये बातें तो मैंने चंद इशारे कर दिए ताकि ये बाद वाले हजरात जो आएंगे तो इसी की रोशनी में इंशाअल्लाह हमको कुछ नसीहतें करेंगे। तो दुआ करिए अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें सही सही समझने की, इन बातों को सही सही समझने की और अमल करने की तौफीक अता फरमाए, जमकर बैठने की तौफीक अता फरमाए। अभी तो बहुत सारी चीजें बाकी है। आपसे अदबन दरखास्त है, जो हजरात उधर खड़े हुए हैं ना, ये जितने भी खड़े हुए हैं, उन सब से मेरी दरखास्त है कि मजमे में आकर बैठे। याद रखिएगा, आपने फजाइल अमाल में पढ़ा होगा, भेड़िया अकेली बकरी को खा जाता है। इंसान का भेड़िया शैतान है, इसलिए शैतान उचकेगा, थोड़ी देर वहां खड़े करेंगे, बाद में बोलेंगे चला आएंगे मार्केट में से। इसलिए दरखास्त है मेरे नौजवानों से, आगे आ जाओ भाई, आगे आ जाओ, बैठ जाओ अंदर मजमे में आकर। आज रहमत का नुज़ूल हो रहा है, ये फरिश्तों का माहौल, ये दीन का माहौल, ये कुरान के हल्के और ये नाते नबी, ये सारा माहौल जो बना हुआ है, इस माहौल के अंदर आकर बैठ जाओ। उम्मीद है इंशाअल्लाह अल्लाह हमारी भी मगफिरत करेगा और हमको दूसरों की मगफिरत का जरिया जरूर बनाएगा। आ जाओ प्यारो, आ जाओ, आ जाओ, सबसे दरखास्त है आकर बैठ जाओ। जो उधर वहां पे बाइक पे बैठे हुए उनसे भी दरखास्त है कि आ जाओ, इधर आ जाओ। करेंगे इंशाअल्लाह, सुनेंगे इंशाअल्लाह, जमकर सुनिएगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबको इन बातों को जो कही गई है अमल करने की तौफीक अता फरमाए। इस वीडियो के लिए तावन किया है तकमीली तेल बीना मालीगांव, GS हर्बल यूनानी अकोला, अल्खदम टूर्स एंड ट्रैवल्स इंडिया, मर्दाना आयुर्वेदिक जलगांव और रोशन यूनानी दवाखाना के थल, चूको स्टार औरंगाबाद। मजीद तफसीलात के लिए अभी कॉल करें।